नजरीन ड्रामा सीरियल इंतहा में सज्जल सोचों में गुम थी। यही वो वक्त है जब मैं फहद के दिल में अपनी जगह बना लूं और अनम को फहद की जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दूं। सज्जल फहद के पास आती है। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूं, मगर एक ऐसी लड़की के लिए परेशान होना जिसे कोई फर्क ना पड़ता हो कि तुम किस हाल में हो। क्या हुआ? जरा सी गलतफहमी ही तो हुई थी। लड़कर घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? ये भी नहीं देखा कि आंटी को करंट लगा है, उनकी हालत गैर हो गई है। सज्जल कहती है, फहद, अनम सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करती है, उसे तुमसे मोहब्बत नहीं। अगर उसे तुमसे मोहब्बत होती तो तुम पर एतबार करती, शक न करती। तुम्हारी शादी को अच्छा खासा अरसा हो गया है। उसने तुम्हें समझने की कभी कोशिश नहीं की। वो सिर्फ तुमसे नाज नखरे उठवा रही है, दबा कर रखना चाहती है तुम्हें। और एक तुम हो, उसका गुस्सा भी बर्दाश्त कर रहे हो और उसका नखरा भी। देखना, वो तुमसे मिन्नतें करवाएगी, तुम्हें अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देगी। अनम दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। इधर उधर देखो, हो सकता है कोई तुम्हारे आसपास हो जो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हो, तुम्हें अपनाना चाहता हो। फरीदा बेगम भी आ जाती है। सज्जल और फहद को एक साथ देखकर कहती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? सज्जल कहती, आंटी, मैं फहद से बातचीत कर रही थी। देखे ना, अनम ने पलटकर भी ना फहद के बारे में पूछा, ना आपकी खैरियत दरियाफ्त की। फरीदा कहती है, वो ऐसी ही है, पता नहीं फहद ने उसमें क्या देखा है। घर बसाने वाली लड़कियां ऐसी थोड़ी होती हैं। जब से वो यहां आई है, एक दिन भी उसने फहद को सुकून का सांस नहीं लेने दिया। कोई दिन ही ऐसा होता होगा जिस दिन इन दोनों के दरमियान तलख कलामी ना हो। दूसरी तरफ नौशीन आती है। अस्मा कहती है, नौशीन कैसे आई हो? नौशीन कहती है, अपना हक मांगने आई हूं। अस्मा कहती है, तुम्हारा हक तो तुम्हें मिल चुका है। नौशीन कहती है, कहाँ मिला है? मेरे शोहर का कारोबार सिर्फ पाकिस्तान में ही थोड़ा था, मुल्क से बाहर भी था, मलेशिया में। उसका तो मुझे हिस्सा मिला ही नहीं। तुम अकेली उसकी हकदार थोड़ी हो। मैं भी तो जावेद साहब की बीवी होने के नाते हक रखती हूं ना। नवीद को गुस्सा आता है। अरे शुक्र करें कि हमने पहले ही तुम्हें बहुत कुछ दे दिया और यह सब मॉम की गलती की वजह से हुआ है। वैसे तुम और तुम्हारी बेटी पैसे का कर क्या रही हो? कहीं मेरे बाप की जायदाद को दोनों हाथों से लुटा तो नहीं रही? नौशीन कहते हैं, नवीद, तुम्हें हमारे जाती मामलात से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। मैं तो अस्मा से अपने हिस्से की बात करने आई हूं। नवीद कहता है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं, वो सारा बिजनेस मामा के नाम है। अगर आपको पापा ने कुछ देना होता तो पापा तुम्हें भी नॉमिनेट कर देते। नौशीन कहती है, तो फिर ठीक है, तुम लोग सोच लो। इस तरह करके तो तुम मुझे अदालत जाने पर मजबूर कर दोगे। नवीद कहता है, तुमने जो करना है वो कर लो। दूसरी तरफ अनम अपनी माँ को कहती है, मॉम, जब से मैं यहां आई हूं आप अरूसा के आगे पीछे फिर रही हैं। क्यों उसे सर पर चढ़ा के रखा हुआ है? अस्मा कहती है, मैंने उसे सर पर नहीं चढ़ा रखा, मैं डॉक्टर की एडवाइस पर अमल कर रही हूं। अरूसा को बेड रेस्ट की जरूरत है। जैनब को भी मौका मिल जाता है। इस घर में सिर्फ अरूसा ही रह गई है। पता नहीं उसने मामा को क्या घोलकर पिला दिया है कि मामा को वो अपनी औलाद से भी ज्यादा अजीज है। दूसरी तरफ अरूसा फहद को कहती है, फहद भाई, मियाँ बीवी के रिश्ते इतने कमजोर नहीं होने चाहिए। जरा सी नाराजगी से दूरियां पैदा हो जाएं। कोई एक नाराज होता है तो दूसरा मना लेता है। फहद कहता है, अरूसा भाभी, मुझे अनम की समझ नहीं आई। वो किसी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करती, जरा सी बात का बतंगड़ बना लेती है। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा जिसमें एतबार ना हो? मैं तंग आ गया हूं ऐसे रिश्ते से। अब इसका कोई अंजाम हो ही जाना चाहिए। ड्रामा इंतहा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।